शाहे जिलानी, शाहे जिलानी, शाहे जिलानी, पीरे पीरा, पीरे पीरा। कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई, तो क्या बोलेगा? इसलिए वो जानवर की तरह बोलता है। आप देखिए उसको, गूंगा को किस तरह बोलता है गूंगा, पता है आपको? ऐसी वो क्या करता है, मैंने देखा वो रफीक भाई की दुकान। वजह यही कि पैदाइशी वो बहरा था, नतीजतन वो गूंगा हुआ। अब इसका उल्टा क्या निकला? अब उल्टा गुलाम जिलानी अजहरी से सुने जो हमने निकाला है। उल्टा ये निकला कि बच्चा अगर 1 साल का है, बच्चा अगर 1 साल का है तो मां उसके सामने निकाले हदाई के बख्शिश और फिर कहे सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब बच्चे की डायरी में लिखाएगा सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मां, बच्चा 1 साल का है, मां की छाती से दूध पी रहा है। उस मां को चाहिए कि सूरह कलाकिल खोले और पढ़े कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ला अअबुदु मा ताबुदून। और जिसकी मां ने ला अअबुदु मा ताबुदून पढ़ लिया, बच्चे की डायरी पे लिखा गया ला अअबुदु मा ताबुदून, जिसको तुम पूछते हो मैं नहीं पूछूंगा। अब वही बच्चा 1 साल का था, बचपन में लिख लिया डायरी में ला अअबुदु मा ताबुदून। जब 40 साल का हुआ है, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, कुफार और मुशरिकीन ने हिंद आके कह रहे बोल वंदे मातरम, बोल राजा, बोल राम। वो जान तो जाने देगा मगर यही कहेगा ला अअबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम पूजा करते हो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरी डायरी में मां ने बचपन में लिख दिया था। और जो मेरी डायरी में लिखा है उसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। जानता तो ये जानता मेरा रब अल्लाह है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 साल का बच्चा है, मां ने पढ़ा सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। बच्चा तहज्जुद गुजार बनेगा, तहज्जुद गुजार। और जिन माँ और बहनों को नहीं पढ़ने आता वो नदीम भाई की कैसे लगा ले, दिलकश नाचवी की लगा ले, असद भाई की लगा ले, जो सुन्नी शोरा है उनके अशार लगा ले। क्योंकि माँ सुनेगी तो 1 साल का बच्चा भी सुनेगा। और जो कान में गया वो डायरी में लिखा गया, जो कान में गया वो डायरी में और ला मुहाला बच्चा वही बोलेगा जो डायरी में लिखा हुआ, ये लिख ले आप। इसलिए मैंने कहा कि बहरा गूंगा होता है, अब जो सुनता है वो वही बोलता है। जब बच्चे की डायरी में यही सब लिखाया तो अब बड़ा होने के बाद दिमाग लगाइए आप लोग, बच्चा माँ बहन की गाली क्यों देता है? क्यों देता है, कभी गौर किया आपने? क्योंकि वो घर में गाली को सुनता और डायरी में लिखता है। वो माँ को गाली देते हुए सुनता है, या माँ बच्चे को दूध पिला रही और बाप आया हरामी कमीना, उल्टा सीधा गंदी गंदी अपनी बीवी को गाली दिया। बच्चे ने लिख लिया अपनी डायरी में हरामी कमीना मर्दूद वगैरह गंदी गंदी गाली जो मैं नहीं अल्फाज देना चाहता। बाप ने गाली दी बीवी को, बच्चा दूध पी रहा, बच्चे की डायरी में वो गाली आ गई। अब यही बच्चा जब 50 साल का है और बाप 70 साल का है तो वो माँ बहन की गाली बाप को देता है, क्योंकि डायरी लिखा किसने? ये बिल्कुल नेचुरली है भाई, ये फैक्ट बता रहा हूं, जो किताबों से नहीं, कुछ तो किताबों से। ऐसे भी मैं तकरीर किसको समझता हूं? मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल करना, ये तकरीर है। बकिया तो तबलीग है, बकिया तो तबलीग है ना भाई। जो लिखा हुआ वो बयान कर रहे हैं तो उसको तबलीग कहते हैं। तकरीर कर्रर जो कर्रिर, तकरीर से मुकर्रिर मतलब होता है किसी चीज को साबित करना। जो पहले से साबित है उसको साबित करे तो तहसील हासिल बातिल है, ये शरीजामी में लिखा हुआ। हासिल महसूल बातिल है, ये हमारे दारुल उलूम नूरिया के तलबा जानते हैं। इसलिए मेरे भाई आप इस बात को समझें कि हमारा बच्चा, अगर हम इस्लाह चाहते हैं, अमेरिका एक मुकाबला नहीं हमारे पास, अमेरिका, लंदन, डरबन, यहूदी, नसरानी, इतने लोगों से अगर हम मुकाबला करना चाहते हैं तो यहां से शुरू करें। हम अपने बच्चे को जब दूध पी रहा है वहीं से अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नातें, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ पढ़ते पढ़ते उसको बड़ा करें।
जिस तरह हमारा बच्चा उत्तर दिनाजपुर में बंगाली बोलता है, अरबी नहीं बोलता, तो लाम वाला बचपन में वो अगर अरबी सुनेगा तो वो अरबी बोलने लगेगा। और कॉन्वेंट और सेंट पायस में जो लोग जा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एमडी करके आया है, ठीक है भाई, एमबीबीएस करके आया, ठीक है भाई, गुस्ल में कितने फराइज है? जाहिर सी बात है वो नहीं बताया। ओ डैडी व्हाट नॉनसेंस क्वेश्चन, आई डोंट रीड। कहां पढ़ा मैंने, ये टीचर ने पढ़ाया नहीं मुझको। अब सोचिए, जिस स्कूल में पाक होने का तरीका नहीं बताया गया है, वो दिल को पाक करने का तरीका कैसे बताएगा, और नफ्स को पाक करने का तरीका कैसे बताएगा? इसलिए अपने आप को पहचाने, सोचे, समझे, और उसके लिए करे क्या? नंबर 1, अपने बच्चे को दारुल उलूम नूरिया में भेजे। अपने अपने मोहल्लों में मकतब कायम करें, उसमें अरबी के साथ उर्दू भी पढ़ाएं। जो लोग अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ना, बेटियों के लिए अलग मदरसा, बेटों के लिए अलग मकतब, मकतब की बात कर रहा हूं सिर्फ, और तनख्वाह इमाम साहब को 20,000 30,000 दे इमाम साहब। एक आदमी को मैंने देखा, नदीम भाई, उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो कतर से फ्लाइट का टिकट लेके 1 लाख रुपया खर्चा करके 40वां किया। कितना रुपया? कतर से आया, फ्लाइट का टिकट कटा के, अप डाउन दोनों फ्लाइट का टिकट लेके आया। गौर से सुनिएगा, 50,000 के आसपास सिर्फ टिकट में खर्चा हुआ, उसके अलावा 1 लाख रुपया बाप के 40वां में। अच्छा, यही बाप जब जिंदा हो, तो इमाम साहब को बुलाए और कहिए कि 1 घंटा मेरे अब्बू को आप उर्दू और भी ट्यूशन पढ़ा। अब ये जो आपने अपने बाप को ट्यूशन में कुरान शरीफ पढ़ाया, तो ये जो 40वां है, उस 40वां से ज्यादा अफजल वाला है, क्योंकि उस 40वां के कबूल की जमानत आपके पास नहीं है। मगर इस 40वां की कबूलियत का हाल यह है कि जिसने 60-70 साल की उम्र में भी अगर पढ़ना शुरू किया, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना पर उसके पांव के नीचे बिछा देते हैं। यह हकीकत है कि नहीं? ये 40वां गारंटी है कबूल होने की, गारंटी है। इसलिए जो बेटा बाप का 40वां धूमधाम से करते हैं, उससे मैं कहूंगा जीते जी 40वां करो, ट्यूशन पढ़ो अपने बाप को, इमाम साहब को अपने घर में हाजिर करके, या अपने वालिदैन को भेज करके। बहरहाल लड़कियों का मदरसा अलग, लड़कों का मदरसा अलग। और अगर पढ़ाने वाली लड़की ना हो, तो जो लोग अपने लिए बहू तलाश कर रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं यहाँ, अपने बेटा के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, 1 गांव 2 गांव, लड़की समझ में नहीं आई मुझको, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा कलर जो है ना वो फीका है। अच्छा, वो ठीक है, लड़की भी खूबसूरत है, मगर उसकी माँ बहुत बदमाश है। अच्छा, वो सब ठीक है, मगर दे कुछ नहीं रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। उससे मैं कहूंगा कि आप सीधा लड़कियों के मदरसे में जाए और वहां से अपने घर की बहू आलिमा लेकर के आए, और उस आलिमा से कहे कि अपने मोहल्ले में 10 बच्चियों को आलिमा बनाए। ये याद रखे, एक जाहिल बल्कि 100 जाहिल मिलके भी किसी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकते हैं। फिर से सुने, 100 जाहिल मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकता। एक आलिम 100 जाहिल को आलिम बना सकता है, एक आलिम। अब वो आएगी आलिमा बहू, घर में 10 को आलिमा बनाएगी अपने मोहल्ले में, 10 100 को 100 1000 को मैदान महशर में। वो सास भी जन्नत में जाएगी जो आलिमा बहू लेकर के आई, और सिर्फ चावल से कंकर नहीं चुनवाई, बल्कि 2 घंटा पढ़ने पढ़ाने का मौका भी दिया। वो ससुर भी जन्नत में, वो शौहर भी जन्नत में, जो सिर्फ कपड़ा नहीं धुलवाया, बल्कि बुखारी मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया। और हाँ, ये याद रखे, लड़की देखते समय जींस पैंट, टी शर्ट, एक्टिवा, आईफोन, कॉन्वेंट, सेंट पायस, नर्स, 10वीं ग्रेजुएशन पढ़ी लिखी, ये मत ढूंढे, क्योंकि हमने जो 1400 साल इस्लाम पढ़ा है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी जींस पैंट वाली के पेट से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा हुआ, किसी जींस पैंट वाली के पेट से कोई ताजु शरिया पैदा हुआ। ये अल्लाह के वली हमेशा कंजुल ईमान पढ़ने वाली के पेट से पैदा होती है, नकाब पहनने वाली खातून के पेट से पैदा होती है। इसलिए अपने मोहल्ले में हम वली पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मां और बहनों के ऊपर नकाब ओढ़ाए। और एक और बात बता दूं, जो हकीकत है कि या हम लोग कहते हैं कि ये बुजुर्ग है, बुजुर्ग 60-70 साल की उम्र है, बुजुर्ग है। भाई साहब ये हंस रहे, देखे 60-70 साल के बुजुर्ग है,
ये किसने कहा भाई साहब बुजुर्ग? बुजुर्गी किसको कहते हैं? 5 महीने के बच्चे के हाथ में आप दे आईफोन, क्या करेगा वो? या तो मुंह में डालेगा या फेंक देगा। He cannot define value of iPhone. That's why threw away. वो नहीं समझ रहा आईफोन की वैल्यू क्या है। जस्ट लाइक डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी दे नाली में फेंक दे। यही हाल 80 साल का उस बूढ़ा का भी है जो अलिफ बा तासा नहीं जानता है, जो उलमा की सुहबत में नहीं बैठा है। ये किसने कह दिया वो 80 साल का बुजुर्ग है? भाई बुजुर्गी इल्म अस्त ना क्या उम्र अस्त। वो अभी दूध ही नहीं छोड़ा है, 80 साल का, लेकिन दूध पी रहा हो। अगर वो दूध छोड़ना चाहता है, यही वजह है कि वो इंसान 80 साल का बूढ़ा है मगर 10,000 की लालच में अहले हदीस बन जा रहा है, 5,000 की लालच में आरएसएस बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, चंद रुपयों के चक्कर में वोट किसी और को दे रहा, अपने इस्लाम को गंवा दे रहा, उसे पता भी नहीं चल रहा। इस्लाम जो करोड़ों डायमंड से अफजल आला है, उसने थ्रू अवे क्यों किया? ही कैन नॉट डिफाइन वैल्यू ऑफ ईमान, he cannot define value of Islam, he cannot define value of Abu Bakr, Umar, Usman और Ali. That's why threw away from himself. वो दूर क्यों गया? अब अगर वो 80 साल का बूढ़ा ये चाहता है कि मैं दूध छोड़ूं तो अलिफ बा तासा शुरू करे। जिस दिन वो मदनी कायदा पढ़ लेगा अब वो दूध छोड़ा, जिस दिन वो यस्सरनल कुरान पढ़ लेगा अब वो पांव के बल चलना शुरू किया, जिस दिन वो कुरान शरीफ पढ़ लेगा अब वो बड़ा हो गया, जिस दिन वो बहारे शरीयत पढ़ा अब वो बालिग हुआ है, और जिस दिन फतावा रज़विया पढ़ा अब वो बुजुर्ग है, अब वो बुजुर्ग है। और जो फतावा रज़विया पढ़ता है वो शख्स अपने ईमान की वैल्यू को समझता है, ईमान के स्टैंडर्ड को समझता है। इसलिए मेरे भाई इसीलिए कहते हैं कि इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सब लोग मिल के लग जाए। आज की तारीख से ये प्लान कर ले, जलसा बहुत अच्छा हुआ, तकरीर बहुत अच्छी की, नात खानी बहुत अच्छी की, अगर ये कह के खत्म कर दिया तो इट इज नॉनसेंस टॉकिंग, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये जो लाखों रुपया और 5-5 रुपया जो मदरसा दारुल उलूम नूरिया के लोगों ने जो वसूल किया है ना, ये आपके ईमान को मजबूत करने की खातिर, रिश्ते उत्तर दिनाजपुर को मदीना वालों से रिश्ता जोड़ने की खातिर, अगर इसलिए ये जलसा किया तो फिर आज रात से ये प्लान कर ले कि कल से हमें क्या क्या करना है। परवरदिगार आलम हम सबको पढ़ने, लिखने और सुन्नियत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।